हाँ सज्जनों, हम सभी संतों और भाई बहनों के जो है पद पंकज में आशीर्वाद लेते हुए जग कल्याण के लिए और जो मैंने पढ़ा है आप सबके लिए दो चार बातें दे रहा हूँ आप सबके भले के लिए कि पूरब की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, दक्षिण की ओर सिर करके सोए, पश्चिम से हानि हो चिंता बढ़े और उत्तर की ओर सोने से हानि होती है। पूरब में भोजन करें तो दीर्घायु होती है और पश्चिम में भोजन करने से धन की प्राप्ति होती है और उत्तर में भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है और दक्षिण में भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। इन बातों को आप याद रखें और यदि हमारा चैनल ये आपको अच्छा लगे, हमारे नरेंद्र बाबू मास्टर इसको सेट कर रहे हैं तो इसको फिर से सब्सक्राइब कीजिए। और एक हम जो है अपनी पत्नी के नाम से एक रामायण लिख रहे हैं जो अधूरी है, रामवती रामायण, उसको पूरी करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा है कि अगर हमें समय मिले फुर्सत का तो हम उसको पूरी कर रहे हैं। तो उसमें हमने भजन में बल लिया है कि जितने भी संत ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े कविश्वर हुए, तो उन्होंने भजन पर बल लिया है। चाहे आप रामायण उठा के देख लें या पुराण उठा के देख लें, तो लिखा है मैंने इसमें शुरू से ही कि जिम छलनी नहीं ठहरत पानी, भजन बिना इम सुन जिंदगानी। जैसे छलनी में कितना ही पानी डालो और ठहरता नहीं है, इसी प्रकार से भजन बिना ये शून्य जिंदगानी है, जीरो है आदमी की जिंदगानी। इसलिए किसी ना किसी इष्ट देव या देवी को जरूर मानो। अगर निराकार ब्रह्म को नहीं मानो तो साकार को मानो, अगर साकार को नहीं मानो तो निराकार को मानो। और भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है कि वो सभी देवताओं में बड़े देवता हैं और वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। इसलिए जहाँ तक है भोलेनाथ का भजन कीजिए, क्योंकि प्रभु राम ने ये कहा है कि लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोना दूजा और विश्वनाथ ममनाथ प्राणी त्रविण महिमानाथ कुमारी। तो भगवान शंकर का भजन हर किसी ने किया है। अभी अफ्रीका में 4 साल पहले 12 फीट की मूर्ति निकली है, तो मतलब विदेश में भी भगवान शंकर की पूजा हुई है। और पशुपतिनाथ विराजमान है, तो वो नेपाल में विराजमान है, वो भी विदेश है। तो भगवान शंकर की पूजा, सब देवताओं की पूजा देश में है, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा विदेश में है। इसलिए आप लोग जो भगवान शंकर का मनन कीजिए। भगवान शंकर के मनन से और उनके भजन से ये स्तन का उदाहरण होता है। लीजिए अपनी रामायण में लिख रहा हूँ, कीर्तन से होगा नर तारण, जन जीवन का मुक्ति निवारण, सुख शांति मिलत हरि द्वारा, संत खातिर हरि अवतारा। भगवान ने संत, वैसे तुलसीदास महाराज ने लिख दिया है, विप्र हैं सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने संतों के हित के लिए अवतार लिया है। लेकिन हम लिख रहे हैं कि जीव को सुख शांति कब मिलती है? सुख शांति मिलता है हरि द्वारा, संत खातिर हरि ले अवतारा। भगवान ने संतों की खातिर, यानी संतों की खातिर। वैसे तुलसीदास महाराज पहले विप्र लिखा उन्होंने, विप्र ध्यान स्वर संत, विप्र के लिए यानी ब्राह्मण के लिए, ध्यानवान गैया के लिए, ध्यानवान गैया, विप्र ध्यान स्वर मान देवताओं के लिए, स्वर संत है, संत बाद में लिखा। लेकिन मैं संत पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि संत से बड़ा कुछ नहीं है, संत से बड़ा न कोई जाति है। और एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसीदास महाराज के लिए अनुसार कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि यानी बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सत्रकंतम का, यानी देवताओं को ये दुर्लभ शरीर है। लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं लिखा ब्राह्मण तन पावा। मनुष्य का शरीर कोई भी हो,
उसका सत्कर्म होना चाहिए। तो सत्कर्म से आदमी देवता है और दुष्कर्म से आदमी राक्षस है। अब 100 की बात एक लिख दी। उन्हीं संतों कवियों के चरणों के आशीर्वाद से अपने पिताजी, हमारे पिताजी खुद छोटेलाल दादा कविराज कवि थे, महान कवि थे, उनके चरणों की कृपा रही। अगर उनका सत साहित्य नहीं होता तो हम कुछ नहीं सीख पाते। उन्हीं के आशीर्वाद से लिखा है कि भूखे को भोजन हरि भजन और करे परहिताय, हरि पूजा नर तरन को दूजा नाही उपाय। यानी भूखे को भोजन दो तो भगवान का भजन करो और परहित करो, परहित करो, भगवान की पूजा करो। किसी भी इष्ट देव या देवी को मान लो आप, जिसको आपको मन हो उस देवता को मानो, लेकिन जीवन में एक इष्ट देवी बहुत जरूरी है। तो भूखे को भोजन दो हरि भजन और कर परहिताय, हरि पूजा नर करण को दूजा नाही उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं है नर करण के लिए। हृदय दया से बनता ही है धर्मा, सत्य वचन से सुध रहे कर्मा। और अपनी रामायण में लिख रहा हूं, रामवती रामायण में, कि हृदय में जिसके दया है तो धर्म हृदय दया से बनता है। जब आप किसी को दया करेंगे तो दान देंगे, किसी पर दया करेंगे तो भूखे को भोजन देंगे, तो हृदय दया से ही धर्म बनता है। और आप हृदय में दया रखिए, जब आप दया करेंगे किसी जीव पर तो धर्म मिल जाएगा आपको। हृदय दया से बनता है धर्मा और सत्य वचन से सुन रहे कर्मा। आप गरीब हैं, मेहनत से गरीबी दूर हो जाती है। आप तन मन से मेहनत कीजिए, और यदि आप गरीब हैं तो एक दिन जरूर है कि भगवान सहारा देगा तो तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे। लेकिन सत्य ईमान पर चलिए, भगवान जरूर है कि आपकी जिंदगी बदलेगी। मेहनत से गरीबी दूर हो जाती है। और 100 की बात हम ये बता रहे हैं, आप यदि गरीब हैं, आप अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दया कीजिए। आप 5 रुपए में हजारों जीवों को खिला सकते हैं। 5 रुपए की आप चीनी यानी शक्कर लेकर के और हजारों चिंटियों को खिला सकते हैं। यानी चिरंगियों को दाने आप पौधा भर दाने में जो है हजारों चिड़िया भी, पशु पक्षी यानी जो छोटे छोटे जीव हैं उनका भरण पोषण कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अगर आपको किसी जीव के देने की अधिकार नहीं है, आपको किसी जीव के देने का अधिकार नहीं है, तो किसी जीव के लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जीवों पर दया करना बहुत जरूरी है। बस यही बात हम कहते हैं आप लोगों से, और आप हमारी बात का अमल कीजिए, जरूर आपकी जिंदगी बदलेगी। हमने ये बात आपके सबके भले के लिए और अपने भले के लिए इस बात पर हम भी अमल करते हैं। बोलो शंकर भगवान की।